जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे बड़े जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट स्कैम जो हैं वो देखने को सामने आए और उस पर जो है सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ जेके पीएसआई की, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हो, या फिर जेई सिविल एग्ज़ाम्स हो जो एक ही एजेंसी ने कंडक्ट करवाया था, उसमें जो है अब इंक्वायरी चल रही है जेके पीएसआई के ऊपर। बाकी भी शक के दायरे में है और उसको लेकर कई सारी चीज़ें जो है सीबीआई खंगाल भी ले रही है। लेकिन चाहे जेके एसएसबी हो या जेके पीएससी हो, ये दोनों एजेंसियां जो हैं इस पर अभी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो रिक्रूटमेंट कराने का दारोमदार वो जम्मू कश्मीर सरकार ने डाला हुआ है। जेके पीएससी जो है वो गेस्टेड पोस्ट के लिए जो है एग्ज़ाम्स रिक्रूटमेंट जो है उसको कंडक्ट करवाती है, और जेके एसएसबी बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन जो आती है उसके तहत। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है और ये भी काफ़ी शक के घेरों में है, क्योंकि जो कुछ आंकड़े हैं सामने वो उसी ओर इशारा करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जेके पीएससी ने जो है वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम इस साल 2021 में उसकी नोटिफिकेशन आई थी, जहां पे उसका प्रीलिम्स हुआ था। उसके बाद इसी साल फरवरी में मेंस हुआ और अभी 15 सितंबर को मेंस का जो है नतीजे आए हैं, और उस नतीजों को आने के बाद अब इंटरव्यू जो है वो 10 दिन के अंदर कंडक्ट कर दिए जाएंगे। ये तो आपको जो इसका जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि ठीक है, ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परेशानी है या फिर डाउट जहाँ पे आ रहा है वो लिस्ट से आ रहा है, जो कि जिसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके रोल नंबर से ये चीज़ निकल के आ रही कि एक ही तरह की सीरीज़ जो है वो प्रीलिम्स में भी थी, मेंस में भी थी, और अभी मेन इंटरव्यू के लिए भी वही जो लिस्ट है वो जा रही है। ऐसा ही डाउट तब हुआ था जब जेके पीएसआई का रिजल्ट जो लिस्ट है जो वो आई थी, और उसमें जो है वो आंकड़े सामने आए थे। मेरे साथ यहाँ पर दो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन मैं सबसे पहले लिस्ट दिखा देते हैं हम आपको, जिसमें जो सीरीज़ है उस सीरीज़ पर जो है सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 12, 13, 14, 15 ये चार ये रोल नंबर्स हैं जो कि प्रीलिम्स में भी थे, मेंस में भी यही थे, और अभी इंटरव्यू के लिए भी यही हैं। एक ये नहीं है, आगे भी जाओ। और इसके अलावा ये मैंने आपको 4 बताए, उसके अगर 23, 24, 25, 26 ये लोग हैं, 97, 97, 98 ये हैं। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 110, 111, 112 और उसके बाद 119 से लेकर 127 तक ये जो सीरीज़ है, और उसके बाद 152, 154 बीच में ये 159 टू 162, और ये जो आप जितने भी नंबर्स देख रहे हैं यही सीरीज़ प्रीलिम्स, मेंस और अब मेन इंटरव्यू के लिए आए हैं, और इसी से डाउट जो है वो निकल के आ रहा है। और एक चीज़, एक ऐप उसके बारे में जब जिक्र हुआ तो उससे भी ये चीज़ खुलासा हो गया कि इसमें जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जांच इस पे होनी चाहिए, इसको लेकर ये सवाल भी उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ एडवोकेट सक्षम। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने एक बड़े एट लेंथ जो है हमारा मसला जो है आपने बताया। आप एक लिस्ट लेके आए हैं, क्योंकि हमने कहा क्योंकि जेके पीएसआई की भी एक लिस्ट के थ्रू ही वहाँ पे चीज़ निकल के आई थी कि उसमें बड़ी गड़बड़ हुई है, और एक ही लाइब्रेरी के एक ही सारे। तो यहाँ पर भी जो सीरीज़ चल रही है ये आपको कब आइडेंटिफाई हुआ कि ये तो एक ही तरह की चल रही है? सर, पहली बात तो ये एग्ज़ाम जो है ना, वी आर स्केप्टिकल अबाउट दिस एग्ज़ाम। इसमें डाउट जो थे ना मेंस के बाद होना शुरू हो गए। आपको मैं थोड़ी मेंस की थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। मेंस से क्या हुआ कि हमारा फैब में मेंस होता है, 2 पेपर ऐसे 2 चीज़ें हुई मेंस में। एक तो 2-3 पेपर जो थे ना आउट ऑफ सिलेबस आए। फॉर एग्जांपल एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने पूछता होता है। ये इतने वो थे कि 100 नंबर का जो है आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। मतलब बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। दूसरा, इसमें एक और चीज़ आई कि एक लॉ फाइंडर ऐप है, उसमें 4 पेपर थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेन पेपर 7 पेपर होते हैं मेंस में, उसमें 4 पेपर में ना कोई 70-80% ना हूबहू जो जैसा ऐप में था ना वैसा ही उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे ले आया, सेम आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उधर हनी पटियार था ना अगर नाम, तो सक्षम था ना, दोनों हनी पटियार और सक्षम आए। एग्जाम्पल्स भी सेम एग्जाम्पल भी सेम और क्वेश्चन भी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं थी। फिर उससे ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट एग्ज़ाम। तो इसीलिए हमने कैट में जो है मैटर डाला। अभी डाला था आपने कैट में मैटर उसी दौरान मेंस के बाद उसी दौरान कैट में मैटर डाला। द मैटर इज स्टिल सब जुडाइस, ठीक है। अब सेकंड बात, अब 28/10 को इसकी नेक्स्ट तारीख है। अब 28/10 को मतलब 10 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखो, ये कहते हैं हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, ठीक है।
यूपीएससी को इन्होंने दोनों तरीके से फॉलो नहीं किया। एक तो यूपीएससी जब प्री का रिजल्ट निकालती है ना, मेंस के मेंस का रिजल्ट जो होता है ना, मेंस के पेपर के बाद 2-3 महीने लगाती है, इन्होंने 7 महीने लगाए। जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो इंटरव्यू के लिए वो 1 या 2 महीने देते हैं। इन्होंने उधर उल्टा कर दिया, उधर 10 दिन में इंटरव्यू ले रहे हैं, 10-15 दिन में। जब मेंस की रिजल्ट को 7 महीने ले रहे हैं। अगर यूपीएससी की पैटर्न में चलता है तो 2-3 महीने लेने चाहिए थे। सेकंड चीज़ आपको बताता हूँ, अगर इन्होंने यूपीएससी पैटर्न उधर उल्टा चल रहे हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए उल्टा चल रहे हैं, इंटरव्यू के लिए महीना 2 महीने देने चाहिए थे, 10-15 दिन दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ये क्यों हुआ, इतनी जल्दी क्यों होगी? ये तो एक पूरी कड़ी आपने बता दी, लेकिन ये अब रोल नंबर्स की मैं बात में आता हूँ, ठीक है। ये आपको बताया कि हमें क्यों डाउट हो रहे हैं। अब रोल नंबर जब हमें एनालिसिस किया, आपने सीरीज बता दी है। ये कोई 50-60 बच्चे ऐसे हैं जैसे वो प्री से मेंस में सिलेक्ट हुए थे ना, वैसे ही सीरीज जो है मेंस में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक सीरीज मैं मानता हूँ, 2 सीरीज मैं मानता हूँ, इतनी सीरीज 4-4 बंदों की, 5-5 बंदों की, 10-10 बंदों की सीरीज जो है वो सीरीज से सिलेक्ट हो रही है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना? नहीं, कोइंसिडेंस एक में होता है, 2 में होता है, तीसरे में होता है, मगर कितनी सीरीज है? ये 10 सीरीज बन रही है, इसमें कैसे कोइंसिडेंस हो? प्रीलिम्स में भी सेम था, मेंस में भी सेम था, इंटरव्यू के लिए भी हाँ, इंटरव्यू भी है। ये होता है या इस एग्जाम में कोइंसिडेंस ही हो रहा है, आउट ऑफ सिलेबस कोइंसिडेंस, फिर लॉ फाइंडर ऐप से आना कोइंसिडेंस, फिर ये भी कोइंसिडेंस, फिर सब कुछ कोइंसिडेंस है। लॉ फाइंडर ऐप की बात करें, ये ऐप आपकी नॉलेज में कब आया? जब इन बिटवीन एग्जाम चल रहे थे? ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जो मेरा फर्स्ट या सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है, तब मेरे को किसी के नोटिस से आया कि ये लॉ फाइंडर ऐप से ये हो रहा है। फिर शोरोगुल मच गया, फिर बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन दी। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इसमें बच्चों की रिप्रेजेंटेशन का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, क्या डिस्पोज ऑफ हुआ? जेकेपीएससी के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी? हाँ, रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं दी, बड़े बच्चों ने दी है, इंडिविजुअल एज वेल ग्रुप में भी दी है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन भी दिया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने जो है कैट में भी बोला कि एक्सपर्ट कमेटी होती है, वो रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज ऑफ करती है, हम आपको उसका जो एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन होगा वो देंगे। अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने उधर भी नहीं दी, ठीक है। हमें भी जो है रिप्रेजेंटेशन का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसका क्या मतलब निकलता है? फिर कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को जो है इत्तेफाक नहीं ना बोल सकते। एक चीज़ इत्तेफाक होगी, 2 चीज़ इत्तेफाक होगी, ये 4-4, 5-5 चीज़ें इत्तेफाक कैसे हो सकती हैं? मैं इतना तो हम वो नहीं है कि ये कोई जादुई चीज़ नहीं है कि हर चीज़ इत्तेफाक हो यार, ये नहीं मैं मानता। मैम, आपका क्या नाम है? मैम पवनदीप। आप इससे पहले भी अपीयर हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में? हाँ जी सर, मैं पहले भी 2014 में भी अपेयर हो चुकी हूँ। अभी केसीएस का 2019 में भी मैं इंटरव्यू आउट हूँ। सर एक्चुअली आपको पता है कि एक पेपर सेट करने का एक पैटर्न होता है। यूपीएससी और ये जो अपनी स्टेट कमीशंस हैं, ये एक रिप्यूटेड और काफ़ी अपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की अपेक्स बॉडी है और यूपीएससी हमारे कंट्री की एक अपेक्स बॉडी है। सर यहाँ पे जब ये पेपर सेट करवाते हैं, ये 2 मतलब मिनिमम 3 बंदों को ये अपॉइंट करते हैं पेपर सेट करने के लिए, एग्जामिनर, पेपर सेटर्स जो पेपर सेट करते हैं। सर उसके बाद ये पेपर सेट करके वो अपने पेपर ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को देते हैं, जो कमीशन बनाती है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो कमीशन बनाती है, जो उन पेपर्स में से रैंडमली क्वेश्चंस चूज़ करके एक पर्टिकुलर पेपर सेट करते हैं। और उस जिन्होंने पेपर सेट किया होता है उनको भी नहीं पता होता कि हमारा कोई क्वेश्चन जब हमारा पेपर जो है कि वो चूज़ हुआ भी है कि उनको भी नहीं पता होता। उसके बाद ये पेपर जो हैं ये प्रिंटिंग के लिए जाते हैं। तो आपको पता है ये नॉलेज सिर्फ कि पेपर क्या है, एक चेयरमैन और सेक्रेटरी, उनको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस को ही पता होता है। सर जब हम मेंस हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, आई थिंक मेरा 4th एग्ज़ाम था, तो शोर मतलब पड़ गया था कि पेपर लीक है, पेपर लीक है, पेपर लीक है। हमें सोचा ये बच्चे पेपर नहीं अच्छे होते तो बच्चे तो ऐसे यही कुछ करते हैं कि जी पेपर लीक है, पेपर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये ठीक है। लेकिन सर जब हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, हो गया था, हमें पता चला कि ये पेपर एक पर्टिकुलर ऐप से आ रहे हैं, लॉ फाइंडर। सर वो हमने भी अपने फ़ोन में डाउनलोड की, पेपर तब हमारे ख़त्म हो चुके थे। आपने क्रॉस चेक किया था वो पेपर? हाँ जी सर, बिल्कुल सेम टू सेम 80-85% सेम टू सेम क्वेश्चंस वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किए हुए थे, बिल्कुल। और सिर्फ वहाँ पे सर सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, क्वेश्चंस दिए उनके साथ बिल्कुल सेट आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं, कौन से केस लॉज लगने हैं, कौन सी सेक्शन लगनी है, कौन सी इलस्ट्रेशन लगनी है। बस जिस बंदे ने वो ऐप देखी होगी तो उसको तो पक्की पकाई वो मिल गई कि जे आंसर वही रख दो। तो सर आप मेरे को बताओ, हमने बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की उन्होंने अपनी नॉलेज से वहाँ पे लिखा, ठीक है, और जिन बच्चों ने आंसर देखे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे वो आंसर लिखे। आप मेरे को बताइए किन को मार्क्स मिलेंगे? मुझे ये चीज़ बताइए कि लॉ फाइंडर के आपने जिक्र किया, हाँ जी, और ये चीज़ें तो हो सकता है कि ये तो पहले उन लोगों को बता दिया हो ये हम एग्ज़ाम क्वेश्चन डाल रहे हैं, यहाँ से डाल रहे हैं, आप तैयारी कर लो, और तभी एक ही तरह की सीरीज जो है वो चल रही है। दिस इज बट हमें हम यही यही तो चाहते हैं कि इंक्वायरी हो इसकी, देयर मस्ट बी द इम्पार्शियल इंक्वायरी, कि ताकि जो सच्चाई है
जो सच्चाई है वो सामने आए। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर एफए में हो सकता है, एसआई में हो सकता है, इसमें भी हो। हमारा पेपर भी उसी हम दौरान ये हुए नहीं कह थे। रहे, हम अभी नहीं ये नहीं कह रहे स्कैम है या नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द, देयर इज समथिंग फिशी बिहाइंड इट। लेकिन 204 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अब 2 ही लोग आए हैं, बाकी लोग इसको लेकर क्या उनका नज़रिया कुछ अलग है या फिर वो इस नहीं, चीज़ नहीं से सर, बिल्कुल? बहुत सारे बच्चों का है जिनको उम्मीद थी हमारा होगा, उनका नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं, इट्स लाइक अबव 100, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मे भी आज नहीं आए, थोड़ा उनको मे आप लोग सेलेक्ट हुए? हेजिटेशन है। नहीं सर, आप लोग नहीं 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 नहीं, वही तो हेजिटेशन है कि कल को जेकेपीएससी की नज़रों में आ जाएंगे। हमने सोचा कि अगर ऐसा सोचते रह गए तो अगली बार भी ऐसा ही होगा, फिर फ्यूचर में। इस हिसाब से तो 900 का आंकड़ा हो गया ना, क्योंकि जिन लोगों ने मेंस के एग्जाम दिए थे और मेंस में से सिर्फ 204 सिलेक्ट हुए, बाकी तो सिलेक्ट हुए नहीं, तो उसमें तो वो तमाम लोग भी फिर बहुत उसको सारे लेकर बच्चे हमारे कांटेक्ट में, वही कह रही हूँ, मोर देन 100 है, लेकिन ऐसे तो बहुत बच्चे हैं एक और जिनके चीज़ बहुत मैं अच्छे एग्जाम हुए थे, आपके जिनका नोटिस नहीं में आया। लाना चाहता हूँ, एक और चीज़ कि ये 4 बच्चे हैं, इनका विद हेल्ड किया है, मेरे को ये नहीं पता क्यों किया है। विद तो तब करते हैं ना जबकि वैकेंट होता है, बाद में जब कोई नहीं अपीयर होता देन उनको देते हैं। नहीं, मेरे को ये नहीं पता क्या है इसका रीज़न क्या है। विडल तो मेरे को लगता है कि रिक्रूटमेंट में लास्ट में करते हैं विडल। ये अभी तो सेकंड स्टेप है, अभी थर्ड टायर तो होना है। इंटरव्यू होना है। अब तो इसका विडल कैसे कर दिया, मेरे को ये नहीं। इसमें जैसे जेकेएसएसबी का हमने जिक्र किया, उसमें एक पर्टिकुलर एजेंसी सामने आई, उसी पर अभी सारी गाज गिरी हुई है, उन पर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी इंक्वायरी चल रही है। इसमें भी जेकेपीएससी ने कोई एजेंसी हायर की हुई थी, कुछ ऐसा जानकारी सर प्राप्त हुई? हमने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, उसमें यही कुछ है, लेकिन अभी तक हमें उन रिप्रेजेंटेशंस का रिप्लाई नहीं मिला। रिप्लाई नहीं मिला, जी, मतलब आप चाहते हैं कि हमें आप ट्रांसपेरेंसी तरीके से क्लियर कीजिए कि हुआ क्या है, बट कोई जवाब नहीं मिल रहा कोई जवाब सर अभी, क्योंकि कोर्ट में तो matter sub एवरीथिंग judice इज है। ओपेक इन दिस प्रोसेस, एवरीथिंग इज ओपेक, मतलब starting ट्रांसपेरेंसी से ही नहीं। ये लेकिन फिशी अब तो ये लोग भी आप पे सवाल उठाएंगे ना, 204 लोग, कि भाई इनका नहीं हुआ इसलिए इस पूरे प्रोसेस में सवाल नहीं उठा सर, रहे हैं। हमारे हम रिजल्ट से पहले ही रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं ऑलरेडी, जो मैटर है कोर्ट में कैट सब में चल भी रहा जी, आपने जी, जहाँ जी। वो तो जब रिजल्ट देख के तो और थोड़ा शौक, क्योंकि बच्चे हुए ही नहीं है जिनको पता है, जिनको उम्मीद है, जिनके एग्जाम अच्छे हुए थे, हमारे हुए थे। और उन बच्चों का कुछ ऐसे बच्चे भी है जो इसके फेवर में नहीं थे, पिटीशन नहीं करनी, रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी, नहीं पेपर अच्छे थे, कोई ऐप से नहीं थे, वो काफी बिल्कुल, बच्चे लेकिन इसमें अभी कोई सिलेक्ट हुए अगर हैं। नहीं आपको अपना सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलता है तो देन फर्दर क्या सोचा आगे क्या करेंगे? जिस तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले यहाँ पे कई दिनों तक बैठे रहे, अलग अलग लोग, तो आप लोग उसको लेकर क्या करेंगे? हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए, जो सही गवर्नर साहब के पास भी जाने की कोशिश करेंगे और इस मामले को जो है और एजिटेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी लीगल एक तरीका होगा वी विल फॉलो डैट, बिकॉज वी आर द हमें Actually, अभी 3 एग्जाम्स आपको पता है कैंसिल हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे यही स्कैम पाए गए हैं। यहाँ भी एक बिग प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ भी वही स्कैम, वही गैंग, वही बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पेपर भी उसी दौरान हुआ था। इसीलिए हम एक फेयर इंक्वायरी चाहते हैं ताकि जस्टिस सबको मिल सके। तो साफ तौर पे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए इम्तिहान ये हुआ, और इस पर जो है अब धांधली के इस तरह के कुछ लिंक्स निकल रहे हैं कि हो सकता है इसमें हुई हो, और कई सारी और उसमें संभावनाएं भी हैं। पेपर सेट करने की बात हो, वो लॉ फाइंडर जो ऐप है उससे मिलता जुलता पेपर जो था वो उसमें उसके क्वेश्चंस दिखे, या फिर जो सिलेक्शन लिस्ट में जो रोल नंबर सीरीज़ दिख रही है वो प्रीलिम्स में भी वही थी, मेंस में भी वही थी, इंटरव्यू में वही है, और अब इंटरव्यू के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया गया है। तो सवाल यूपीएससी पर है, किस रिक्रूटमेंट एजेंसी से उन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, अगर कोई एजेंसी है, अगर नहीं तो कौन है एग्जामिनर, कंट्रोलर एग्जामिनर कौन है, उनको ये क्लैरिफाई करना होगा। और बड़ी बात, अगर इसमें भी लग रहा है कि कोई बड़ा स्कैम हुआ है, तो आखिरकार जम्मू कश्मीर में किस तरह से रिक्रूटमेंट इस समय पूरा प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पर हर कहीं जो है वो मिलावट की ही बू आ रही है। क्या जांच होगी ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ा विषय इन्होंने अब उठा दिया है और आगे वो जनता तक जाएगा भी। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।